केवल साथ रहना ही परिवार है। अब 4 भाई 4 बहुएं नंदे बच्चे सास ससुर सब रह रहे हैं और आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे तो परिवार कहलाएगा? अरे बोलते जाओ जरा, नहीं कहलाएगा। बस कहने का परिवार, हम सब पूरा परिवार एक साथ रहता, हमारा पूरा परिवार एक साथ है। जब पूरा परिवार एक साथ है तो एक के चेहरे पर अगर हंसी नहीं है, एक के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट नहीं है, तो फिर जो परिवार में लोग रहते हैं उनको पूछना चाहिए ना कि इसको हुआ क्या है, तकलीफ क्या है, क्या हुआ। पर किसी को किसी से मतलब नहीं। रोटी खाई, अपने अपने कमरे में चले गए, सवेरे उठे, दुकान पे चले गए, नौकरी पे चले गए, सर्विस पे चले गए, शाम को आए, अपने बच्चों के साथ थोड़ी देर घूम फिर आए, फिर आ गए। पर परिवार का मतलब ये नहीं होता कि आप खुद अपनी अलमस्ती में रहो। परिवार का मतलब रहता है कि 4 लोग अगर रह रहे हैं तो किसी के चेहरे पर रौनक खत्म नहीं होना चाहिए, उसके चेहरे पर प्रसन्नता बनी होना चाहिए। वो परिवार का मतलब है। वो परिवार का मतलब है। अगर हम एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं, हम यदि भगवान की भक्ति में एकाग्रित हुए हैं, हम भगवान के स्मरण में एकाग्रित हुए हैं, हम भगवत पूजन में एकाग्रित हुए हैं, हम भगवत नाम में एकाग्रित हुए हैं, तो वहां हम सबके चेहरे पर प्रसन्नता हो। कोई दुखी है और कोई सुखी है तो उसका नाम परिवार नहीं हो सकता। परिवार का मूल तत्व है सब सुखी है। पति पत्नी बच्चे। आज के समय में जो पति पत्नी और बच्चे होते हैं ये सोचते हैं कि बस हमारा इतना ही परिवार है। आज के जमाने के बच्चों को घर से ज्ञान बहुत चुटकी भर के मिलता है। घर से ज्ञान मात्र चुटकी भर के मिलता है। बाकी के जितने बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं इनको बाहर का ज्ञान मिलता है, घर का ज्ञान अच्छा नहीं मिलता। पहले की जो माताएं होती थीं वो अपने बच्चों को ज्ञान प्रदान करती थी और इतना प्रबल ज्ञान देती थी कि बच्चों के चित्त और वृत्ति में वो बैठ जाता था। पर मैं धन्यवाद दूंगा रायसेन नगर के सभी श्रोता भाई बहनों को जो आते हैं कथा में तो अपने बच्चों को भी लेकर आते हैं कि थोड़ी देर सुनो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। पहले गुरुकुल होते थे और उन गुरुकुल में चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, गुरुकुल में सब जाते थे और अध्ययन किया करते थे। सबके मस्तक पर त्रिपुंड लगता था, सबके गले में तुलसी और रुद्राक्ष की माला हुआ करती थी और सबका भगवत भजन में मन लगा होता था। अब एक बात यहां कई लोग पूछते हैं, गुरुजी गुरुकुल में चारों वर्ण जाते थे? हाँ, ब्राह्मण भी जाता था, क्षत्रिय भी जाता था, वैश्य भी जाता था, शूद्र भी जाता था, सब विद्या अध्ययन करते थे। हाँ,
गुरुदेव, ये संवाद किसी पुराण में मिल सकता? क्यों नहीं मिलेगा? विष्णु पुराण उठा लो, श्रीमद् भागवत उठा लो, आप उठाओ और उसमें पढ़िए। बरहा पुराण में पढ़िए, नरसिंह पुराण में पढ़िए, नारद पुराण में पढ़िए। जब नरसिंह जी की कथा का आप स्मरण करेंगे तो प्रहलाद जिस गुरुकुल में पढ़ता था, प्रहलाद जी जिस गुरुकुल में पढ़ते थे, उस गुरुकुल में कई बच्चे पढ़ते थे, कई बच्चे। कोई किसी वर्ण का था, कोई किसी वर्ण का था, कोई किसी वर्ण का था। यहां तक चरित्र आता है कि एक कुम्हार के मटके में बिल्ली के बच्चे चले गए थे। ध्यान है आप लोगों को? बिल्ली के बच्चे चले गए थे और पिताजी ने उस मटके को अग्नि में रख दिया था और अग्नि में रखा, मटका धधकने लगा। वो कुम्हार का पुत्र दौड़कर प्रहलाद के पास गया और कहा, प्रहलाद, मेरे पिताजी से गलती हो गई, बिल्ली के बच्चे मटके के अंदर चले गए। बिल्ली के बच्चे मटके के अंदर रह गए, अग्नि चारों तरफ से लग चुकी है। प्रहलाद ने कहा, चिंता मत करो, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, जिसको राम रखे उसे कौन चखे। क्या चिंता करना, टेंशन मत लो, अपन हरि भजन करो। और प्रहलाद जी ने जब हरि भजन किया, जब प्रहलाद जी ने हरि भजन किया, महाराज प्रहलाद जी ने श्री हरि को याद किया, भगवान को याद किया। और भगवान को जब याद किया तब उसी क्षण, उसी पल जल वृष्टि हुई और बिल्ली के बच्चे सुरक्षित निकलकर बाहर आए। अब कथा देख लीजिए, गुरुकुल में ब्राह्मण के पुत्र भी पढ़ रहे हैं तो क्षत्रिय के पुत्र भी पढ़ रहे हैं, वैश्य के पुत्र भी पढ़ रहे हैं तो शूद्र का पुत्र भी पढ़ रहे हैं। गुरुकुल का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा कि गुरुकुल का मतलब होता है जहां बच्चों में संस्कार, विद्वत्ता, धैर्य, क्रोध पर संयम, भगवत स्मरण, संकीर्तन, आपके पीढ़ी में, आपके बच्चों में ये पूर्ण तरह से दे दिया जाए। शिव महापुराण की कथा क्या है? कथा में यहां पर ब्राह्मण भी बैठे हैं तो क्षत्रिय भी बैठे हैं तो वैश्य भी बैठा है तो शूद्र भी बैठा है। शिव महापुराण का कथा का ये विशाल पंडाल जहां पर लाखों लाख लोग इस दशहरा मैदान में रायसेन की कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर आप कथा सुन रहे हो। ये कथा, ये शिव महापुराण का विशाल आयोजन जहां आप बैठकर भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, ये क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है ये किसी गुरुकुल से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ सभ्यता, संस्कृति, संस्कार का एक आनंद समावेश।
घर में जब टीवी चलती है ना, शिव महापुराण के लिए रायसेन के भी घर घर में चल रही होगी, घर में जब टीवियां चलती हैं कथा के लिए, तो कथा सुनने के लिए भले माँ सुन रही है, भले बूढ़ी दादी सुन रही है, भले बूढ़ा पिता सुन रहा है, बुजुर्ग सुन रहा है, या आपने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो भले आप सुन रहे हो, पर हो सकता है उस मोबाइल पर जब कथा सुन रहे हो, टीवी पर जब कथा सुन रहे हो, तो उसका थोड़ा सा अंश किसी कान में चला जाए, थोड़ा